कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। तो सुना आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने रविवार को कहा है कि देश में जितने भी मुस्लिम मूर्तिकार हैं वो सब भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, क्योंकि जो सम्राट बाबर थे वो अपने साथ शिल्पकारों को भारत नहीं लेके आए थे। खनिज वहां कोई निकलता ही नहीं, ना लोहा निकलता, ना तांबा निकलता, ना चांदी, ना सोना, कुछ नहीं निकलता। वहां तो गहराई पर जाओ तो तेल निकलता है, तेल से तो कोई शिल्प नहीं बनते। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। जांगड़ा ने आगे कहा है कि ईरान और इराक की धरती पर कोई भी शिल्पी नहीं हो सकता, क्योंकि उन देशों में केवल रेत के टीले हैं और सिर्फ हिंदू कारीगर ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के कारीगर हैं वो सब विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं। ईरान और इराक की धरती पर और सभी देशों में जहां घास भी नहीं बची है वहां कोई भी शिल्पकार नहीं हो सकता। वो धरती रेत के टीलों से भरी हुई है और वहां पत्थर के पहाड़ नहीं है। वो एक बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं उपजता तेल को छोड़ के। इसलिए यहाँ के सभी मुस्लिम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। ये सब उन्होंने रामपुरी के विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। विश्वकर्मा समुदाय से भावनात्मक अपील करते हुए जांगड़ा ने यह भी कहा कि इसके सदस्यों ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका भी निभाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जांगड़ा ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति के लिए कल्याणमय काम कर रही है और पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। जांगड़ा ने कलाकारों से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए भी कहा। जाहिर सी बात है, इस वक्त यूपी चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां अपनी जातिगत समीकरण सुधारने में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी के इस बयान ने नया शिव गुफा छेड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका सियासी फायदा मिलता है या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।